नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रसायन कल्प। रसायन कल्पों को लेकर आज का हमारा ये तीसरा सत्र है, जिसमें लगभग आज तक हमने कई सारे प्रकारों के रसायन के बारे में वर्णन किया है। धातु के अनुरूप रसायन कैसे लेंगे, कुछ ऑर्गन के लिए विशिष्ट रूप से जो रसायन सजेस्ट किए गए हैं उनको लेकर हमने चर्चा की। कुछ डिसीज वाइज रसायन क्या हो सकते हैं, जैसे अलग अलग विकार होते हैं ना, त्वचा विकारों में त्वचा के लिए त्वचा के ऊपर कार्य करने वाले रसायन क्या हो सकते हैं, इसको लेकर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ सिंपल सिंपल रसायन भी मैं यहाँ पर बताऊंगी। सिंगल ड्रग थेरेपी के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है, ऋतु चल रहा है, इस ऋतु के हिसाब से हमें रसायन का सेवन करना होगा। कल अंत में हमने वात व्याधि को लेकर चर्चा की थी कि वात व्याधियों में, वात विकारों में, जैसे हमें पता है कि वायु यह हमारे शरीर का सबसे बलवान ऐसा दोष है जो कि वातावरण संस्थान को, वात के सभी प्रकार के विकारों को हम लोग न्यूरोपैथीज के रूप में देखते हैं, और इसके लिए जो भी एक रसायन के रूप में सेवन करने योग्य अच्छे द्रव्य है, इनको हमने डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे इसी क्रम में एक बहुत ही कॉमन व्याधि है, लाइक आई थिंक इंडिया इज बिकमिंग अ वेरी बिग हब ऑफ दिस डिसीज, दैट इज मधुमेह, डायबिटीज। डायबिटीज जिसमें कि इंसुलिन और जो ग्लूकोज होता है, इनके बीच का जो मेटाबॉलिज्म है वो विकृत हो जाता है। वैसे आयुर्वेद में मधुमेह या डायबिटीज यह एक प्रकार से संतर्पणजन्य एवं कफ प्रधान व्याधि के रूप में इसका वर्णन मिलता है। तो डायबिटीज एवं मधुमेह में जिस रूप से कफ की द्रव गुण एवं कफ का स्निग्ध गुण बढ़ जाता है, द्रव गुण विकृति काफी ज्यादा मात्रा में होती है, और इसी के साथ साथ जो डायबिटीज के लक्षण होते हैं, अधिक प्यास लगना, अधिक टाइप से एक प्रकार से थकान भी आ जाती है, पॉलीयूरिया यानी बहुमूत्रता, इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं। तो इन सभी व्याधियों में इस मधुमेह की संप्राप्ति का भंग करने के पश्चात जो एक प्रकार से शरीर में, जैसे हमने देखा कि मधुमेह में काफी सारे दोष दुष्य विकृत होते हैं, जिसमें कि मेद है, मांस है, वसा है, लसिका है, इन सभी मज्जा है, इन सभी व्याधि सभी धातुओं में विकृति देखी जाती है। तो इसी रूप में इस सभी धातु के स्रोतों का, यानी धातुओं का बल बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट रूप से रसायन अगर है तो आप सभी जानते हैं अम्ल की, जो कि अम्ल की एक आयुर्वेद का श्रेष्ठ रसायन है। और लाइक उसके रस के अनुरूप अगर इसका हम लोग सेवन करते हैं, अम्लकी का सेवन, अम्ल की रसायन रेडीमेड मार्केट में आपको मिल जाता है। अभी अम्लकी का सेवन किस प्रकार से किया जाए, जिस रूप से भी आपको संभव हो उस रूप से आप अम्ल का सेवन कर सकते हैं। यानी आप आंवले खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, आंवले की रसायन का उपयोग कर सकते हैं, या फिर लाइक आंवला का जो चूर्ण होता है, आंवले की चूर्ण जो होता है, इसको भी आप लाइक शहद के साथ, घृत के साथ भी यूज कर सकते हैं। इवन तो दूध के साथ डेली आप अम्लकी का जो चूर्ण है, डेली अगर उसको दूध के साथ लेते हैं तो भी एक श्रेष्ठ रसायन ये हम लोग देख सकते हैं। आम्लकी का उपयोग भृंगराज एवं कृष्ण तिल का चूर्ण, इनके साथ, ये तीनों को मिलाकर अगर हम लोग आम्लकी का सेवन करते हैं तो ये एक अत्यंत उत्तम ऐसे केश रसायन के रूप में बताया गया है। मैं अभी इसको बताने ही वाली थी कि ये जो 3 चूर्ण है, इसका मैंने खुद से मतलब प्रयोग करवाया है। कई सारे रुग्णों में काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है इसमें। अम्लकी, कृष्ण तिल चूर्ण और एवं भृंगराज चूर्ण, जो कि भृंगराज जो है ये केश द्रव्य है। कृष्णती काफी अच्छी मात्रा में बालों की जो एक प्रकार की ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है, इसको रोकने के लिए तो अच्छा काम करता है। और अम्ल की ये भी केश मानी गई है। इवन दो अम्ल की ये तीनों दोषों के ऊपर काम करती है। अम्ल की मुख्य रूप से पित्त दोष के लिए, वात दोष के, सभी प्रकार के दोषों के लिए, बट लाइक पित्त का ये करने वाली होती है, इसीलिए इस सभी में हम लोग अम्ल के रसायन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है मधुमेह के लिए शिलाजित। ये कि लाइक धातु की शिथिलता में, खास करके मेद धातु की शिथिलता में, ना केवल मेद की शिथिलता में बट मेद एवं शुक्र, इसीलिए कई सारे शुक्र विकारों में, इनफर्टिलिटी के केसेस में, और कुछ पीसीओडी के केसेस में, अननोन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी के केसेस में हम लोग शिला जतु का उपयोग करते हैं। शिला जतु वटी अच्छी काम करेगी यहाँ पर, इसीलिए मधुमेह के लिए भी रसायन के रूप में, क्योंकि मधुमेह में भी काफी मात्रा में एक धातु की विकृति होती है। अगर हमने अग्निमान वगैरह कर लिया, उसके बाद अग्निमान विधिपन पाचन के बाद जो शोधन चमन चिकित्सा करते हैं, इस चमन चिकित्सा में जरूर इस प्रकार से शिलाजित ऐड करिएगा, जो कि कफ दोष की शिथिलता को, कफ की द्रव गुरु मंद गुण की विकृति को एवं मेद संस्थान की विकृतियों को दूर करने के लिए काफी फायदेमंद माना गया है। नेक्स्ट आते हम लोग आगे बढ़ते, मधुमेह के लिए बेस्ट है हरिद्रा।
हरिद्रा चूर्ण गर्म पानी के साथ, हल्दी का दूध, बस इसमें हम लोग शुगर ऐड नहीं करेंगे ज्यादा। हरिद्रा हर रूप में जो कि एक प्रकार से अतिक्त गुण वाली होती है, इस हल्दी का प्रयोग कफ का छेदन करने के लिए, या मेद, मांस जो कि गुरु स्निग्ध शीत मधुर गुण के हैं, इनका भी छेदन भेदन या इनकी संप्राप्ति को भंग करने के लिए हरिद्रा भी काफी अच्छी मानी गई है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मधुमेह में बेस्ट रहता है, जो एक इम्यूनि मॉड्यूलेटर के रूप में भी काफी उपयोग में लाया जा रहा है, गुरुची। गुरुची आयुर्वेद की एक अद्भुत दवा है, ज्वर से लेकर कई सारे व्याधियों में, इवन दो कैंसर जैसे बड़े विकारों में भी जो एक प्रकार का धातु का बल कम हुआ होता है, इन सभी के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। सो वी कैन गो विथ दिस ऑल्सो, गुरुची घनवटी, गुरुची का चूर्ण, या फिर सभी रूप से आप गुरुची का प्रयोग करिएगा। ये गुरुची ना केवल जैसे ज्वर वगैरह में हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बट गुरुची ये मधुमेह के लिए भी काफी अच्छी मानी गई है। गुरुची की बटी मिल जाती है, आप इसका काढ़ा बनाकर भी उपयोग में ला सकते हैं। तो गुरुची का टैबलेट जो मिलती है ना बटी, उसको डेली 1 बीड़ी मात्रा में सेवन करते हैं तो काफी सारे स्त्रोतों के ऊपर भी काम होता है। रस की विकृतियों में काफी इसका प्रयोग हम लोग करवाते हैं, जहां पर स्तन्य भी स्तन्य व स्त्रोतस भी विकृत होता है। कुछ पेशेंट्स आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, पोस्ट ब्रेस्ट कैंसर में आयुर्वेद में जो हम लोग दवाई देते हैं ना, उसमें गुरुची का बड़ा रोल होगा। या फिर फाइब्रोएडिनोमाज, जहां पर कुछ ब्रेस्ट में सूजन आती है या कुछ गांठ बन जाती है, इसके लिए भी आरोग्यवर्धिनी के साथ साथ गुरुची वटी का काफी अच्छा उपयोग देखा गया है, उसका उपयोग करना चाहिए। सो ये होगी गुरुची। नेक्स्ट आप सभी को पता है जम्बू बीज चूर्ण। जम्बू बीज चूर्ण और या जम्बू का चूर्ण पानी के साथ, या फिर जम्बू एवं अर्जुन को मिलाकर, जम्बू हरितकी को एक साथ मिलाकर, या जम्बुआरिष्ट करके भी आता है, जो जम्बू आयुर्वेद की एक ऐसी दवा है जो काफी मात्रा में डायबिटीज एवं मधुमेह के लिए यूज की जाती है। जम्बू ये वजन घटाने के लिए भी काफी इस्तेमाल किया जाता है, जम्बू बीज चूर्ण, जो कि अच्छे से आपका वजन कम करवाता है। कई सारे पेशेंट पूछते हैं ना कि वजन कम कराने के लिए, पेट को कम कराने के लिए क्या लिया जाए, तो जम्बू यह हमारे पैनक्रियाज, यकृत, यह अवयव पर कार्य करती है और मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करने का काम करती है। जैसे कि हमारे मधुमेह व्याधि में क्या होता है ना कि ग्लूकोज अधिक मात्रा में स्टोर होने लग जाता है और इंसुलिन कहीं ना कहीं कम होता है। जो इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज पर कार्य करता है और ग्लूकोज का स्टोरेज नहीं हो देता है, बट यहाँ पर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और ग्लूकोज अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो इस बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा के कारण फैट और लिपिड की मात्रा बढ़ जाना, वजन बढ़ जाना, ये होता है। तो जम्बू दोनों के ऊपर काम करेगा, वजन के ऊपर, यानी इनडायरेक्टली ये वजन का कम होना होता है, बट मेनली इसके रस के कारण ये उत्तम रूप से कफ का छेदन करता है, कफ की द्रव्य गुण को जीतने के लिए काफी अच्छा फायदेमंद माना गया है। तो ये जम्बू का प्रयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है मेथी का। मेथी का जो है मेथ्या, जो हम लोग मराठी में इसको बोलते हैं ना, फेनुग्रीक, इसको आप 1 टीस्पून 1 टीस्पून लीजिएगा और लाइक पानी में इसको भिगोकर, इसका आप हाथ से भी मतलब स्मैश करके उसको छान कर यूज कर सकते हैं। या फिर रात में जैसे 1 चम्मच 1 टीस्पून आपने भिगो दिया और सवेरे उठने के बाद इसको फिर अच्छे से वो ये करके भी ले सकते हैं, या फिर आपको उसका पानी में उबाल कर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेथी का ये हो गया। फिर मेथी की सब्जी है, मेथी की सब्जी के रूप में भी आप इसका प्रयोग करें, हफ्ते में 2 से 3 दिन इसका प्रयोग करेंगे। मेथी का ये मानना है कि मेरे विचार से मेथी एक ऐसी द्रव्य है जो कटुपौष्टिक के रूप में भी मानी गई है। हालांकि मेथी ये तिक्त रस की है, बट फिर भी जैसे सुतिका अवस्था में जो सुतिका परिचर्या बताई गई है, इसमें मेथी की सब्जी का जरूर प्रयोग करते हैं। और जैसे ठंडी के दिनों में मेथी के लड्डू भी बनती है। तो मेथी ये एक ऐसा रसायन द्रव्य है जो कि लाइक मेद धातु जो विकृत रूप से बन रहा है उसके ऊपर भी काम करती है, और इसी के कारण इसका उपयोग हम लोग यहाँ पर मधुमेह में करते हैं। तो मेथी ये शरीर को ताकत भी देती है, और मेथी या गर्भाशय को पुररुत रूप में लाने के लिए मदद करती है। तो मेथी अल्टीमेटली थोड़ा डिफरेंटली काम करती है। हमेशा ऐसे होता है ना कि लाइक जो सुतिका परिचर्या में हम लोग द्रव्य उपयोग करते हैं उसका प्रयोग कहीं ना कहीं जाकर मधुर शीत जीवनी गुण अधिक होते हैं, बट मेथी इसके लिए एक्सेप्शन है, अपवाद है। मेथी कटु गुण की होने के बावजूद भी इस शरीर के धातु का बल बढ़ाती है, और मुख्य रूप से ये विकृत हुए धातु को भी प्राकृत रूप में लाने में मदद करती है। जैसे अभी यहाँ पर मेद धातु में शिथिलता आई हुई है मधुमेह में, तो इस शिथिलता के लिए कटुगुण की आवश्यकता है। कटुगुण क्या करेगा, मेद का
छेदन लेखन भेदन करेगा और कटु गुण के कारण मृद धातु की विकृति कम हो जाएगी और इसी के साथ साथ इसका पोषण होने में भी मदद मिल जाती है। तो इस प्रकार से देखिए कितने सुंदर ऑप्शन आपके पास है। मधुमेह में शिला जतु, आमलकी, हरित्रा, फिर गुरुची है, जम्बू है और मेथी का है। आई थिंक इन सभी का प्रयोग आप बारी बारी से करते हैं तो फिर आपको ज्यादा कुछ फैंसी द्रव्यों की भी जरूरत नहीं है। सिंपल द्रव्य ही जो अवेलेबल होते हैं ना इजीली, कई कई बार ऐसे होता है कि कुछ मिलते नहीं है बाहर के राज्यों में सारे द्रव्य, तो यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे मधुमेह ने हमारे जीवन को व्याप्त किया है और हमारे देश का लगभग हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से घिरा हुआ है, इसी के प्रकार से दूसरा एक मुख्य व्याधि आजकल बहुत ही एक कॉमन होता चला जा रहा है, मेदो रोग, लिपिड डिसऑर्डर, या जिसको हम लोग ओबेसिटी, स्थूलता भी कहते हैं। स्थूलता में भी मेदो स्रोतस की विकृति होती है, केवल मेद धातु बनता है, अग्निमांद्य होता है। कई कई मेद रोगों में भी हमें शोधन, ऊर्ध्वतन, वमन, कई सारे प्रकार की चिकित्सा करनी पड़ती है, जिसके साथ फिर मेद में जो मेद की विकृति है, वजन अधिक मात्रा में जो बढ़ा हुआ होता है, उसको कम कराने में हमें मदद मिल जाती है। तो मेद रोग में ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा देखा जाता है कि शरीर में केवल मेद धातु बनता है, केवल मेद धातु बनता है, मेद का काम केवल स्नेह है, तो स्नेहता अधिक होता ही है शरीर में, बट इसके साथ साथ व्यक्ति में काफी थकान भी होती है। ऐसा नहीं होता है कि हर बार कुछ जो मेदस्वी लोग हैं उनमें अच्छा बल होता है, कई बार ऐसे देखा जाता है कि मेदस्वी लोग ठीक से काम नहीं कर पाते क्योंकि इनमें बाकी धातुओं का बल बढ़ता ही नहीं है, केवल मेद का ही बल बढ़ते चला जाता है, इसीलिए तो इनको मेदो रोग माना गया है। तो इस मेदो रोग में रसायन के रूप में गूगल बेस्ट है। गूगल ना केवल लाइक त्रयोदशांग गूगल है, त्रिफला गूगल है, मेदोहर गूगल है। गूगल का आपने अभी तक हमने कई सारे इसमें भी गूगल का प्रयोग किया था, लाइक हृदय के लिए भी गूगल बलवान है, भले ही वृक्ष और इसके साथ गूगल काम करता है। कई बार हम लोग ना कफवात की संप्राप्ति भंग कराने के लिए, लाइक जहां पर ग्रंथि बनी है, अर्बुद बना है, पीसीओडी जैसे केसेस में फाइब्रॉइड बना है, इन सभी में गूगल बेस्ट काम करता है। कांचना गूगल काफी अच्छा प्रभावी काम करता है, बट फिर भी गूगल की रुक्षता, उसके लेखन की क्षमता को देखते हुए ये तो वो करेगा ही, मतलब लेखन वगैरह भी करेगा, रुक्षण सारा करेगा, बट इसके साथ साथ गूगल ये धातु का पोषण भी करेगा, रसायन भी काम करेगा। इसीलिए योगराज गूगल जैसे प्रभावी गूगल है, जो कि खास करके जैसे संधिवात वगैरह तो हम लोग यूज करते ही हैं, बट फिर भी योगराज गूगल जैसे कल्प जो है ये गर्भाशय का रसायन करने का भी काम काफी अच्छे से करते हैं। इसीलिए जहां पर आपको जरूरत है गर्भाशय का पोषण करने की, इनफर्टिलिटी में हो या कई सारे इसमें, तो हम लोग वहां पे योगराज गूगल का जरूर उपयोग करते हैं। सो गूगल अल्टीमेटली, जो भी गूगल के करीब करीब, मैंने गूगल के ऊपर भी एक सीरीज की थी जिसमें 50 तो गूगल हमें मिल ही जाते हैं। अमृता गूगल से लेकर कैशोर गूगल है, सियनाथ गूगल है, आभा गूगल है, जो बहुत सुंदर तरीके से अलग अलग संधियों पर, अस्थियों पर, धातुओं पर कार्य करने वाले ये गूगल कल्प होते हैं। तो यहाँ पर आपको मेदो रोग में गूगल का यूज करना है, खासकर मैं सजेस्ट करूंगी त्रिफला गूगल यूज करें, मेदोहर गूगल का प्रयोग करें। नेक्स्ट चलते हैं हरितकी। अभी मैंने आपको हरितकी का भी मैं बताऊंगी कि त्रिफला चूर्ण जो है, हृदा, बहरा एवं अमला, ये त्रिफला चूर्ण डेली आप गर्म पानी के साथ सेवन करते हैं तो काफी, ये भी एक प्रकार से रसायन माना गया है। बस ये है कि हरितकी का प्रयोग करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी होती है, बिकॉज हरितकी को भले ही हमने धात्री माना गया है। हरितकी, मैं ऋतु हरितकी के बारे में भी अभी बताने जाऊंगी कि इसका सेवन कैसे किया जाए। मतलब हरितकी एक ऐसा अद्भुत द्रव्य है ना, जो जिसके साथ हम लोग उसका सेवन करते हैं ना तो उसके गुण हमें मिल जाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में आचार्य ने भेषज रत्नावली में ऋतु हरितकी के नाम से इसका वर्णन किया है। मतलब ऋतु के हिसाब से हम लोग इसका सेवन करते हैं तो अलग अलग लाभ हमें मिल जाते हैं। कौन सी ऋतु में हरितकी का सेवन किस रूप से करना है, इसी को लेकर इस ऋतु हरितकी का उपयोग किया गया है। इसके बारे में मैं बताती हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में हरितकी जो है उसका चूर्ण लेकर हम लोग 3 से 5 ग्राम तक ये चूर्ण सेंधा लवण के साथ मिलाकर सेवन करते हैं, तो इसके साथ हमें रसायन के लाभ मिल जाते हैं। वैसे तो वर्षा ऋतु में अग्निमंद होता है हमने पहले ही सत्र में देखा था कि जब भी आपको रसायन का अपेक्षित लाभ चाहिए, रसायन का अच्छा इफेक्ट चाहिए, तो आपको वहां पे लघु शोधन करने की आवश्यकता होती है। शोधन के बाद अगर रसायन का प्रयोग करेंगे तो उसके इफेक्ट हमें अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ऋतु हरितकी यानी वर्षा ऋतु में हरितकी चूर्ण 3 से 5 ग्राम तक के मात्रा में अपने इच्छा के अनुसार सेंधा लवण के साथ, अभी जैसे सेंधा लवण भी विपन पाचन का काम करता है, वर्षा ऋतु में जो अग्निमांद्य होता है इसके लिए भी ये खासकर इफेक्टिव माना गया है।
नेक्स्ट है शरद ऋतु में, इसको हम लोग मिश्री के साथ, यानी जो मिश्री मधुर रस की है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, अक्टूबर हीट, और इस पित्त के लिए ही शायद यहाँ पे मिश्री या अनुपान के रूप में बताई गई है। तो कितनी सुंदर सोच के साथ हमारे आचार्य हर बात को यहाँ पर बताते हैं, और बस मुझे लगता है आज की सदी में भी ये बातें हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है हेमंत ऋतु में शुंठी के साथ। शुंठी भी एक रूप से जैसे कि उष्ण गुण की है, तो जो हेमंत ऋतु की जो शीतता है, ठंडी है, इस ठंडी के लिए थोड़ा हमें उष्ण तीक्ष्ण गुण की जरूरत है, तो इसीलिए यहाँ पे हरितकी के साथ शुंठी का प्रयोग करते हैं। तो शुंठी विश्व भेषजम अमृतम, और शुंठी ये रसायन की भी है। शुंठी ये आम का पाचन करेंगी, शुंठी रुचिकर है, अग्नि को करेक्ट करेगी, कई सारे अनगिनत फायदे शुंठी के हैं। और इसीलिए हम लोग सुदिका के लिए जो लड्डू वगैरह बनवाते हैं ना, उसमें भी शुंठी जरूर डालते हैं। शुंठी ये बस उसका प्रमाण हम लोग कम रखते हैं, ताकि ये बहुत ज्यादा उष्ण गुण की है तो कहीं ये शुंठी पित्त प्रकृति के लोगों के लिए हानि करना बन जाए। बट शुंठी का प्रयोग हमें करना होगा, वो भी शरद ऋतु में हम लोग सॉरी इसमें हेमंत ऋतु में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है शिशिर ऋतु में। शिशिर ऋतु में भी शिशिर की जो ठंडाई है, इसके लिए हम लोगों का इसका प्रयोग करना है पिपली चूर्ण के साथ। सो पिपली भी उष्ण तीक्ष्ण गुण का होता है, इसीलिए यहाँ पर इस ऋतु में हम लोगों को पिपली के साथ इसका प्रयोग करना है, पिपली चूर्ण के साथ। वसंत ऋतु में मधु के साथ। वसंत में एक प्रकार से कफ का ये होता है, कफ का काल माना गया है, हम लोग वसंतिक वमन करवाते हैं, तो इसी समय पे शायद कफ का छेदन भेदन करने के लिए भी ये विचार रखा गया हो, इसका सेवन मधु के साथ करना होगा। और ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ हरितकी का सेवन। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से हरितकी का उपयोग आचार्य बताते हैं। इस प्रकार से मुझे लगता है हरितकी ये बहुत ही अच्छी एक रसायन के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेदो रोगों में हम लोग हरितकी का प्रयोग जरूर करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या और गूगल हो गया, हरितकी हो गई। नेक्स्ट है वचा। मैंने उसी दिन आपको जो एज वाइज बताया था, इसमें भी वचा का अच्छा रोल है। वचा ये एक मस्तिष्क के ऊपर कार्य करने वाली, और लाइक वचा चूर्ण करने से भी हम लोग यूज करते हैं। आगे भी मैं रसायन ये केवल खान पान से ही या जैसे आहार से ही रसायन का सेवन होता है ऐसा नहीं है। कई सारे प्रकार से हम लोग रसायन चिकित्सा कर सकते हैं, इवन दो लेप लगा सकते हैं, नस्य करवा सकते हैं, मैं बताऊंगी अभी आगे आपको। देन इसमें लाइक मेदो रोगों के लिए एक अच्छा बताया गया है दूसरा पुष्कर मूल। पुष्कर मूल प्राणवस्तु के लिए भी काफी अच्छा काम करता है। पुष्कर मूल का काढ़ा खांसी सर्दी कफ के विकारों में भी काफी लाभदायी माने गए हैं। तो इस प्रकार से मेदो रोग के लिए ये 4 बेस्ट है। नेक्स्ट है हम लोग आगे बढ़ते हैं, लाइक रक्तगत व्याधि। रक्तगत व्याधि में जैसे कि रक्त और पित्त का आश्रय संबंध, तो रक्तगत व्याधि में धमनी प्रतिचय एथेरोस्क्लेरोसिस एवं हाइपरटेंशन जैसे विकारों को भी हम लोग ले सकते हैं। हाइपरटेंशन भी, हाइपरटेंशन डायबिटीज ये आज के नए जनरेशन के व्याधि है। आज तो ऐसा ऐसी नौबत आ गई है कि लाइक 35-30 के एज के लोगों को भी हाइपरटेंशन होता है। हमारा जो जीवन है तान तनाव भरा हो चुका है, और इसीलिए शायद ही हाइपरटेंशन होता है। तो इस हाइपरटेंशन के लिए अभी ये रक्तगत भी है, रक्तपित्त भी है, इसमें कहीं ना कहीं वात की रजोगुणता है, चंचलता है। वात प्रकृति के व्यक्तियों में या जैसे जिन व्यक्तियों में रजोगुण बढ़ा है, इस रजोगुण के कारण भी, चंचलता के कारण भी, स्ट्रेस वगैरह फैक्टर के कारण भी हाइपरटेंशन होता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस रक्तगत विकृतियों के लिए बेस्ट है रसोन। रसोन ये नर्वस टॉनिक भी है, और अल्टीमेटली जो एक नर्वस इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, इसके लिए इंप्रूवमेंट के लिए ये काम करता है। सो रसोन वटी। और खान पान में भी आप लहसुन का प्रयोग जरूर करें। लहसुन ही उत्तम वात का शमन करने वाला है। और जो रक्तगत दुष्टि है, जैसे कि इसमें हाइपरटेंशन में मूंगे आते हैं, चिमचिमायन वेदना होती है, चक्कर आते हैं, सर दर्द होता है, तो इन सभी के लिए भी एक ये अच्छा रसोन वटी अच्छी मानी गई है। नेक्स्ट इसमें हमें यूज करना है बला। बला इज ग्रेट नर्वस टॉनिक। बला ये जीवनीय द्रव्य की है। बला का चूर्ण दूध के साथ, और मैं हमेशा जैसे बताती हूँ कि इसका क्षीरपाक कल्पना से उपयोग करिएगा। बला चूर्ण दूध में डालकर अच्छे से उबाल कर इसको पीने को दीजिएगा, काफी अच्छा लाभ आपको मिलेगा। लाइक ये अच्छे से नींद आएगी पेशेंट को, सत्वगुण बढ़ाने में मदद होगी, क्योंकि हाइपरटेंशन में अल्टीमेटली हमें क्या करना है, सत्वगुण को बढ़ाना है, रजोगुण को कम करना है। तो इस प्रकार से आपको बला चूर्ण का प्रयोग करें। रासना। रासना ये उत्तम वात शामक द्रव्य है, और इसीलिए रासना जैसे ये एक प्रकार से रक्तगत यानी हाइपरटेंशन, इट इज अल्टीमेटली रिलेटेड विद द हार्मोन्स। और हार्मोन्स यानी फिर से एंडोक्राइन सिस्टम हो गई,
और नर्वस सिस्टम का भी, और दोनों का एक दूसरे के साथ जो भी संबंध है, जिसके चलते ही हमारा ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है, रेगुलराइज होता है। तो यहाँ पर रासना पंचक, रासना सप्तक कषाय एवं रासनावटी, रासना चूर्ण गर्म पानी के साथ पीने को दीजिएगा। काफी अच्छे से आपको इसका प्रेजेंट उपयोग मिलेगा। लाइक रक्तगत विकारों में, यानी यहाँ पर जो भी हाइपरटेंशन एवं पक्षाघात जैसी व्याधि में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरा पेटेंट आप सभी जानते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं, सर्पगंधा। सर्पगंधा घनवटी यानी सर्पगंधा, ये इट इज अ वेरी ग्रेट न्यूरोटॉनिक, ब्रेन टॉनिक के रूप में सर्पगंधा काफी प्रभावी मानी गई है। और सर्पगंधा का चूर्ण भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ इस्तेमाल करें। सर्पगंधा घनवटी काफी अच्छी प्रभावी दवा है, जो ना केवल हाइपरटेंशन के लिए अच्छी मानी गई है, बट इट इज अ ग्रेट ब्रेन और न्यूरोटॉनिक। जिन लोगों में भूलने की बीमारी शुरू हो रही है, लाइक एज के हिसाब से भी कई बार चीजें बातें भूलने लगता है ना व्यक्ति आदमी, तो भूलना और लाइक बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहना, कुछ निर्णय नहीं ले पाना, जैसे महिलाओं में मेनोपॉज के समय भी कंफ्यूजन होता है और चिड़चिड़ापन आ जाता है, कुछ सोचता नहीं, महिला एकदम से कभी कभी एकदम अकेले रहना पसंद करती है, तो कभी कभी अचानक से उसको सभी के साथ बात करने का, थोड़ा सा मेंटल ये होता है, कंफ्यूज होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, अचानक से उदासी, अचानक से चिल्लाना, अचानक से रोना, सब कुछ ऐसे। वी कांट कंट्रोल द बिहेवियर, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिर नींद से उठना, नींद से उठकर बैठ जाना, चिड़चिड़ापन, नींद ठीक नहीं होती है तो फिर चिड़चिड़ापन बढ़ता है। बस ऐसे सभी में आप सर्पगंधा का यूज जरूर करें। ये तो आई थिंक ये तो अनुभूत द्रव्य है, सर्पगंधा तो हम लोग सदियों से यूज करते आ रहे हैं। नेक्स्ट अश्वगंधा। अश्वगंधा मैं बार बार बता रही हूँ, अश्वगंधा को लेकर हम लोगों को क्या लगता है ना, अश्वगंधा ये केवल वाजीकरण की दवा है, ऐसा नहीं है। अश्वगंधा इज अ ग्रेट न्यूरोटॉनिक, अश्वगंधा इज अ ग्रेट ब्रेन टॉनिक, एंड इट इज ऑल्सो हैविंग एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन के लिए भी ये मदद करती है हमारे सेल को, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, सभी प्रकार के सेल के लिए भी। तो इसीलिए आपको अश्वगंधा को ऐसे ना समझिए कि अश्वगंधा ये केवल लाइक स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, धातु बल बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। अश्वगंधा ये नर्वस टॉनिक के रूप में भी काफी फायदेमंद है। इवन दो अगर आपको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं आप चाहते हैं, तो बस अश्वगंधा का चूर्ण दूध के साथ भी ले लेते हैं, तो आपको नींद अच्छी आएगी, आपकी मेमोरी धीरे धीरे इंप्रूव। देखिए रसायन ये एक दो दिन की बात नहीं है, आपको जैसे मैंने बताया ना, नित्य रसायन, कल मैंने पढ़ा था नैमित्तिक रसायन, काम्य रसायन वगैरह। तो जो आप रेगुलर रसायन का प्रयोग करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ बताऊंगी आपको कि रेगुलर रसायन के रूप में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। इवन दो त्रिफला चूर्ण लिया जा सकता है, केवल आम्ल की चूर्ण लिया जा सकता है ना, अकेले चूर्ण का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई कल्प ही हो हमारे पास। तो इसमें अश्वगंधा आता है, अश्वगंधा का चूर्ण आप यूज करें, जो कि रक्तगत सभी व्याधियों के लिए, ना केवल हाइपरटेंशन के लिए, बट सभी प्रकार की व्याधियों के लिए काफी अच्छा फायदेमंद होगा। और फिर अल्टीमेटली रस के साथ साथ फिर लास्ट तक जाकर वो शुक्र धातु के लिए भी अच्छा माना गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते, उन्माद। ये भी एक वातविकार भी है, उन्माद, और मनोवस्तु तो उसका रदी है, साइकोसिस। उन्माद में रुग्ण विचित्र प्रकार की हरकतें करता है, बोलता है बट कुछ, और जो भी कंट्रोल नहीं होता है उसका, बीच में हंसना, बीच में रोना, अलग अलग प्रकार की हरकतें, कभी कभार चक्कर आ जाती है, कुछ भी नींद में बातें करना हो गया, किसी को गाली देना हो गया, झगड़ा करना हो गया, एनी टाइप ऑफ अटैक, उन्माद के वेग आते हैं। इसमें भी वातव संस्थान और मज्जाव संस्थान, मज्जाव स्त्रोतस, अस्थिव स्त्रोतस, नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होती है। इसके लिए भी जैसे मैंने अभी समझाया आपको, शंखपुष्पी एवं ब्राह्मी, इनका भी अच्छा उपयोग होगा। शंखपुष्पी, ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, इन सभी को आप समान मात्रा में लेकर इसका सिद्ध दूध बनवाइएगा, क्षीरपाक बनवाइएगा, या फिर सिंगल ड्रग थेरेपी के रूप में मंडूकपर्णी चूर्ण गर्म पानी के साथ, ब्राह्मी वटी, ब्राह्मी चूर्ण दे सकते हैं। इसमें यष्टि मधु अगर ऐड करते हैं तो यष्टि मधु ये मधुर गुण वाला है, मधुर रस वाला है। यष्टि मधु ये जीवनी भी है, चक्षुष भी है। अल्टीमेटली यष्टि मधु ये साधक पित्त और सभी प्रकार के प्राण वायु, व्यान वायु के ऊपर भी काम करेगा। और इस प्रकार से ये द्रव्य आप इसको सभी को समान मात्रा में लेकर गर्म पानी के साथ या दूध के साथ उबाल कर भी इसका प्रयोग करवा सकते हैं। सो दिस इज वाइज मैं यहाँ पर आपको रसायन समझाना चाहती थी, तो ये हो गए दिस इज वाइज। अभी आपको जैसे हमेशा कंफ्यूजन रहता है ना कि हम लोग किस प्रकार से सिंगल ड्रग में क्या क्या ले सकते हैं। मैंने एक तो आपको उस दिन उम्र के हिसाब से, एज के अकॉर्डिंग टू बता दिया था। उसमें भृंगराज का मैंने बताया था, भृंगराज का जो रस होगा, भृंगराज स्वरस, आपको ये 10 से 20 ml की मात्रा में दिन में 2 बार की इसमें को लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वरस
मंडूक पर्णिका स्वरस, जो कि आपको लाइक 5 से 10 ml की मात्रा में लेना होगा, और फिर बहुत ही अच्छा ही इसका भी रिजल्ट मिल जाता है आपको, ये भी आप कंटिन्यू इसको ले सकती है। फिर त्रिफला चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण को आपको 3 से 5 ग्राम की मात्रा में लेना होगा त्रिफला चूर्ण, और इसमें आप दूध के साथ लीजिएगा, लाइक 100 to 150 ml दूध, यानी एवरेजली एक बड़ा ग्लास ये आ जाता है। तो इस बड़े से ग्लास में आप त्रिफला चूर्ण डालकर इसको दिन में 2 बार पीने को दीजिएगा, पेट साफ होगा और त्रिफला से बाल, केस, त्वचा, वर्ण सभी का पोषण होगा, सभी के लिए रसायन मानी गई है त्रिफला चूर्ण। फिर आम्ल की रसायन है, जो कि 1 से 3 ग्राम की मात्रा में हम लोग ले सकते हैं। आम्लकी का अभी मैंने बताया था उसी रूप से, है ना। शुद्ध गूगल आप ले सकते हैं, एक बच्चों गूगल की मात्रा थोड़ी कम होगी, 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आपको गूगल को लेना है, पानी के साथ इसका इस्तेमाल आप करेंगे। अभी कुछ डिस्कस करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर मैं कल्पों के बारे में बताऊंगी और कुछ थोड़ा बताऊं इसमें। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक आप सभी ने सजेस्ट किया है, मैं भेषज रत्नावली से और कुछ बताती हूँ कि इसमें भृंगराज, हाँ अभी 4 द्रव्यों वाला मैं बता देती हूँ। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मंडूक पर्णिका स्वरस, आपको लेना है 20 ml की मात्रा में। देन एष्टी मधुक चूर्ण लेना है 5 ग्राम की मात्रा में। ये गुरुचि स्वरस लेना है आपको 2 तोला, और ये शंख पुष्पी का चूर्ण लेना है आपको 12 ग्राम की मात्रा में। तो मतलब ये सिंगल ड्रग में मंडूक पर्णी ले सकते हैं आपको 20 ml की मात्रा में। फिर एष्टी मधु का चूर्ण दूध के साथ ले सकते हैं आप। नेक्स्ट है गुरुचि रस, आप ले सकते हैं लाइक 20 ml की मात्रा, मतलब 15 से 20 एवरेज मात्रा सभी के लिए हो जाती है। फिर शंख पुष्पी का चूर्ण लेना है आपको। ये चारों जो कल्प है, ये चारों जो विकल्प है, ये आयुवर्धक, रोगों को नष्ट करने वाले, बल, अग्नि और स्वर को ठीक करने वाले माने गए हैं। नेक्स्ट आपको अश्वगंधा का, मैं अभी मैंने जैसे बताया ना अश्वगंधा को लेकर, तो अश्वगंधा का सूक्ष्म चूर्ण 5 ग्राम को आप मिलाकर 5 ग्राम लेकर इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला दीजिएगा, और फिर 250 ml गोदुग्ध में 250 ml गोदुग्ध, यानी करीब करीब पाव सेर हो गया। पाव सेर यानी एवरेजली तो 2 ग्लास हो जाते हैं, या फिर अगर दूध नहीं पीना है तो आप घृत के साथ भी ले सकते हैं। इसको आप लेना है इस प्रकार से। और एक मैं अच्छा बताती हूँ, जिसका मैंने खुद से अभी भी बताया था मैंने आपको, कि ये मैंने खुद से प्रयोग किया हुआ है, काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं मुझे। आम्लकी, कृष्णतिल और भृंगराज, ये प्रत्येक की 2-2 ग्राम की मात्रा में लेना है, और इसका पानी के साथ आप सेवन करना है। ये बेस्ट है। आप सभी पूछते रहते हैं ना हमेशा से कि बालों के लिए क्या यूज करें, बालों को काला बनाने के लिए, बालों को काला रखने के लिए क्या यूज किया जाए। तो मुझे लगता है 12 महीने जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, ये है आम्लकी, कृष्ण तिल एवं भृंगराज। कभी भी खाइएगा, आम्लकी तो नित्य सेवन रसायन है, कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण तिल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरा रहा भृंगराज चूर्ण, बस बेस्ट, आपको बेस्ट काम करने वाले ये अच्छे माने गए हैं। नेक्स्ट है पिपली रसायन। पिपली रसायन आप अपने प्रकृति के हिसाब से, यानी पित्त प्रकृति थोड़ा कम ले, कफ और वात अच्छी मात्रा में ले सकते, कफ ज्यादा मात्रा में ले, 5, 8 या 7 अथवा 10 पिपली चूर्ण, मतलब इन सभी छोटी छोटी जो 5 पिपली आती है ना, उनका चूर्ण बनवाकर इसको मधु एवं घृत के साथ आपको 1 वर्ष तक प्रतिदिन इसका सेवन करना है। तो जो भी मैं यहाँ पर आपको रसायन बता रही हूँ, वो आम्लकी वाला हो गया, त्रिफला चूर्ण वाला हो गया, इन सभी का आपको कम से कम 1 साल तक प्रयोग करना है, तो ही आपको रसायन के इफेक्ट मिलेंगे। केवल ठंडी के दिन आ गए तो च्यवनप्राश खा लिया तो रसायन हो गया, ऐसा नहीं है। रसायन को इतने लिमिटेड इसमें मत सोचिए, मत समझिए, ये रसायन एक अद्भुत ये है। सो नमस्कार सभी को। रचना जी आफ्टर लॉन्ग। रेखा जी कहाँ हैं आप? नमस्कार मैम। आप तो बहुत छुट्टी लेने लगी अभी, आपकी अभी मैम एक्चुअली ना ये बिल्कुल मतलब वो वाला टाइम होता है जब थोड़ा सा कुछ इश्यूज होते हैं जिसमें हो नहीं पाता। अच्छा अच्छा, शाम के समय में कुछ ये होता है, वाता का प्रकोप होता है। हाँ जी, बस मैम बात प्रकोप ही होता है। अच्छा बताइए बताइए, और बताइए बताइए, खोलिए आपका जरा वीडियो खोलिए, और पेशेंस है? नहीं मैम, किचन में हूँ। अच्छा, ये खाना खाना बनाने का भी समय होता है थोड़ा सा, है ना? हाँ जी मैम, बस वो ही एक्टिव मदर इन लॉ का टाइम होता है ना, बिल्कुल हर यही टाइम होता है उनका सारा देखने का, तो इस वजह से छूट जाता है। बिल्कुल। और बताइए मैम, कैसी है, आप क्या ले रही है रसायन के रूप में? मैम आपने मैं कुछ शुरू किया कि नहीं किया शुरू, लाइक अभी ठंडी के दिन है तो आपने क्या स्टार्ट किया है?
आप खुद के लिए आपने? मैम खुद के लिए वैसे ऐसा कुछ नहीं, मेरा जो रहता है रूटीन में, तो मैं एलोवेरा पीती हूँ जो मेरा है, और उसके अलावा आंवला, ये मतलब आंवला स्वरस जो है ये कॉन्स्टिपेशन में भी मेरे अच्छा रहता है, तो इसलिए आंवला स्वरस ऑफ एंड ऑन मैं पीती रहती हूँ। ठीक है ना, आंवला अच्छा है मैम। बट अभी जैसे मैंने बताया ना, आंवला, कृष्ण तिल, हाँ जी, आंवला, कृष्ण तिल और भृंगराज चूर्ण, इनको हाँ जी, लीजिएगा तीनों को। ये ठीक बहुत है जी, अच्छा रहेगा, बहुत ठीक है अच्छा जी, रहेगा। और फिर ठीक है जी। हम आपके बाल, इतने काले घने लंबे बाल देखना चाहते थैंक यू मैम। मतलब कृष्ण तिल मैम, इसको कैसे, मतलब आंवला कृष्ण तिल, कृष्ण तिल को मुझे क्या भून के पीसना है, कैसे करना है? हैं। भून के ले सकते हैं, ऐसे भी पाउडर भून कर लेंगे तो ठीक ही रहेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो थोड़ा ऐसे चूर्ण चिपका नहीं होगा ना, अच्छा खिला खिला होगा चूर्ण, हाँ भून जी, लेंगे तो। अच्छा भून लेंगे। और कृष्ण तेल हो गया, आंवला हो गया, और तीसरी चीज आपने बताई है हमें? भृंगराज, भृंगराज। भृंगराज। हाँ जी, भृंगराज। तो भृंगराज किस फॉर्मेट, ये भी चूर्ण फॉर्म में चूर्ण, ही? चूर्ण, भृंगराज चूर्ण ही। ठीक है जी, तीनों मतलब लेकर के मिला के ले लूं मैं। हाँ, यस। मैम किसके साथ अनुपान क्या रखें हम? गर्म पानी के साथ गर्म लेना है पानी। आपको। यस, ठीक है जी। जल के साथ ही है, इसका मैम अनुपान जल ही आंवला, है। हाँ बोलिए मैम रचना जी। मैम आंवला, भृंगराज और थर्ड क्या बताया आपने? कृष्ण तिल कृष्ण चूर्ण, तिल। कृष्ण तिल। ओके मैम, ओके। यानी काले तिल जो होते हैं ना, काले तिल बालों के लिए अच्छे माने गए हैं ना, तो इसको पाउडर घर में ही बना लीजिएगा। देखिए आंवला का तो चूर्ण मिल जाता है, भृंगराज का मार्केट से लाइएगा, और कृष्ण तिल हम लोग घर में काले तिल लाते हैं ना, दो प्रकार के, एक तो सफेद वाले और काले वाले। तो काले वाले तिल क्या होता है ना कि ज्यादा खाने में नहीं आते हैं, वैसे हम लोग बाकी तिल जो यूज करते हैं सफेद वाले देखकर हम उसका कुछ व्यंजन बनाते हैं, या खान पान में लड्डू वगैरह बनवाए जाते हैं, इसके तिल के लड्डू बनवाते हैं आप लोग? तो मैम हमारे यहाँ बनते हैं। बनते हैं ना, यहाँ पे भी बहुत तिल की चटनी बनती है, तिल की रोटी तो बहुत पसंद है। तिल की रोटी कभी खाई है किसी ने? तिल और गुड़ को मिलाकर रोटी बनती है, ठंडी के नहीं दिनों में खास करके हमारे यहाँ संक्रांति मैम, में अभी बनती हमारे यहाँ जनवरी में वो पड़ता है ना, संकष्टी है। हाँ चतुर्थी, उस पे बनता हाँ, है ये। यस यस, संक्रांति में बनते हैं हमारे यहाँ भी। और वैसे भी यहाँ पे साल भर लोगों को पसंद है, तो वो घर में ऐसे बीच बीच में बनवा कर खा लेते हैं। लाइक तिल और उसमें मूंगफली डालते हैं और फिर गुड़ डालते हैं, और उसकी रोटी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। और इसको घी के साथ अगर खाया जाए ना, तो ये बहुत ही पौष्टिक भी होती है, मतलब धातु बल बढ़ाने वाली होती है, टेस्टी भी होती मैम है। इसको क्या पूरे साल तो नहीं खा सकते ना, जैसे ये जो तीनों का नहीं, मिक्स आचार्य ने तो, चक्रदत्त जी ने, टीकाकार चक्रदत्त जी ने तो साल भर के लिए बताया इसका। तो मैम जैसे कृष्ण तिल तो उष्ण उष्ण होता है ना थोड़ा, तो वो यस, तो मात्रा कितनी है? 2-2 ग्राम तो मात्रा है इसकी, अच्छा मात्रा अच्छा। बहुत कम है ना, 2 ग्राम यानी कितना होगा सोचिए। जी मैम, और एक क्वेश्चन ये पूछना था कि जो त्रिफला आपने बताया कि नित्य रसायन के रूप में ले सकते हैं, तो उसका काल रसायन काल ही रखें या कभी भी, मतलब रात में भी ले सकते हैं? एक्चुअली मॉर्निंग में ले तो ज्यादा बेहतर रहता है, सभी ये रसायन जो है ना। जी। एक्चुअली 2 टाइम बोला है आचार्य ने लेना है त्रिफला चूर्ण को, तो 2 टाइम लीजिएगा। 3 to 6 ग्राम में ही लेना, ये भी मात्रा कम ही है वैसे भी। 100 ml से 250 ml तक, जो भी आपको दूध जितना भी पसंद हो, दूध के साथ, या फिर आपको इसमें हनी के साथ भी ले सकते हैं, शहद के और साथ। जी मैम, मैम और एक क्वेश्चन और था। हम्म जैसे कोई पेशेंट है, पेरीमेनोपॉजल एज की पेशेंट है, यही 42-43 एज है, हम्म तो उसमें अगर यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, और हम्म उसका बेसिक जो उसका मुझे हेतु मिला वो स्ट्रेस है, वो अच्छा, वर्किंग है और उनका जो जॉब है वो दूसरे मतलब दूसरे सिटी शहर में में है। होगा। हाँ, हम्म। तो उनको 3-4 घंटे की मैक्सिमम वो सो पाती है, तो अच्छा और पेरीमेनोपॉजल तो है ही, तो उसको अच्छा। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, इन्वेस्टिगेशन सारे नॉर्मल हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में जैसे आप, जैसे ये अश्वगंधा, बला और शतावरी, हाँ, इनका, और मतलब इसमें जटामांसी भी डाल सकते हैं, तो इनका शीरपाक अगर दे डेली? चलेगा मैम। इसमें और एक ऐड करिएगा, शिलाजीत ऐड करिएगा, बिकॉज शिलाजीत ना, ये जो शिथिलता है वो जी इसके जी। ऊपर बहुत अच्छा काम करेगी। शिलाजीत, शिलाजीत और कोई गोक्षुर और पुनर्नवा भी ऐड करवाइएगा इसमें ना, मैम तो चंद्रप्रभा तो जैसे ऐड कर चल लेंगे रही जैसे। है। हाँ हाँ मैम। अच्छा। मैम मैंने ये सोचा ना, शतावरी तो पेरीमेनोपॉजल एज के लिए बेस्ट है, और हम्म
अश्वगंधा नर्वाइन टॉनिक की तरह वर्क करेगा यहाँ पे। एकाध मैम इसमें ना एकाधा बस्ती का कोर्स करवाइएगा ना, क्योंकि हाँ, जो भी बस्ती प्रदेश में जो भी ये है ना वो कम हो जाएगा। मैम मैं ये सोच रही थी इसको बला अश्वगंधा तेल की मात्रा बस्ती अगर दिलवाएं तो। हाँ बिल्कुल चलेगा, बला अश्वगंधा या मात्रा फिर बस्ती। क्या हाँ करिएगा ना, इसमें पहले ना एक ही दशमूल एरंड का दीजिएगा निरूह, और फिर अच्छा मात्रा बस्ती दीजिएगा, काफी लाभ होगा। अच्छा, तो मैम निरू सिंगल मतलब हाँ एक। सिंगल वाला दीजिएगा, सिंगल वाला। हाँ क्योंकि मैम वर्किंग है तो पूरा तो नहीं हो पाएगा उनका हाँ नहीं कोर्स। नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये एक यूरिन इनकंटेंस यानी मूत्रपुच्छ का ही एक प्रकार हो गया ना ये तो। हाँ हाँ मैम। मैम वही है कि वो जैसे टॉयलेट तक जा नहीं पाती हैं, कई बार उनको हम्म। कॉन्टिन्यूस हो जाता है। और अच्छा। हेतु तो यही है उनका स्ट्रेस, वो बिल्कुल नींद नहीं पूरी कर पाती हैं अपनी, 4 घंटे से ज्यादा नहीं और सो फिर पाती। बाद में ना मैम इसको एक और मैं थोड़ा बता दूं आपको ना, ये एक दूसरा मैंने एक यूज किया था कॉम्बिनेशन, गोक्षुर गुग्गुल, श्वेत परपटी और चंद्रकला रस। अच्छा अच्छा, चंद्रकला जी मैम। ये भी कभी नेक्स्ट इसमें यूज करके देखिएगा। ये भी काफी मतलब कैसे होता है ना ये, जैसे कि एज के हिसाब से जो मसल्स होते हैं ना वो थोड़े ये हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो इस हाँ मसल्स हाँ को भी हमें मजबूत बनवाना होगा। इसके लिए जी आप ये मैम। यूज कर सकते हैं, गोक्षूर, श्वेत परपटी और चंद्रकला का कॉम्बिनेशन जो है काफी काफी जी अच्छा प्रभावशाली होगा इसमें ना। और थोड़ा हाँ पिकल्स, कॉफी और तीखा मसाला, और शायद वो पैक्ड फूड और जर्नी करती है तो कुछ पैक्ड फूड खाती है क्या, वो भी देखिएगा, वो कम करवाइए तला हुआ। मैम वो ऐसे बाहर से तो नहीं खाती, लेकिन घर में जैसे बच्चे खाते हैं तो वो साथ में खाती ही हैं, उनसे हाँ मैंने वो पूछा थोड़ा था। सा कम करवाइएगा। और हाँ बाकी मैम उसको पित्त वगैरह की शिकायत है? हाँ मैम उनको, और वैसे उनकी हाँ प्रकृति भी पित्त कफज प्रकृति है उनकी। और हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने तो, पूछा। तो ना हाँ क्या करिएगा ना, सूत शेखर, स्वर्ण जी युक्त जो आता है ना, ये और हाँ मुक्ता पंचामृत दोनों को मिलाकर भी थोड़ा देखिएगा। ये भी अच्छा लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा इसका। मैम प्रवाल पंचामृत बोला। मुक्ता पंचामृत, मुक्ता मुक्ता मौक्तिक पंचामृत। युक्ता, क्योंकि मुक्ता से अच्छा। पित्त का शमन अच्छा हो जाएगा ना, तो इसीलिए यस मुक्ता वाला यूज करें जरूर। जी मैम। ये काफी इफेक्टिव सारे ये मैं बता रही हूँ आपको। और हाँ दूसरा मैं बताऊं मैम, पित्त प्रकृति वालों को अगर कुछ रसायन के रूप में यूज करना होगा तो आई सजेस्ट आंवले की। वैसे भी हमारे लिए मुझे लगता है हर घर में आंवला यूज ही किया जाता है रसायन के रूप में। आंवला की रसायन श्रेष्ठ ही है। 1 से 3 ग्राम आपको दूध के साथ पीना है इसको, पेप्टिक अल्सर वगैरह में भी काफी अच्छा होगा ये। जी मैम, और मैम जेटा मानसी को भी शीरपाक के फॉर्म में दे सकते हैं, मतलब उसी में अगर दे डलवा दें सकते, तो। हाँ हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम ये गोक्षुर गुग्गुल श्वेत परपटी और ये चंद्रकला कितनी कितनी क्वांटिटी में लेना है? समान मात्रा में ही लेना है इसको, कम तो कॉम्बिनेशन मैम में। ये 125 mg या फिर हाँ हाँ 250 बस mg? 125 ही लीजिएगा, ज्यादा नहीं, बहुत नहीं अच्छा तो मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, तीनों मिलाकर लेना है तो आई थिंक इसको फिर हम लोग पहले स्टार्टिंग में 75 मिलीग्राम मात्रा में लेंगे, और फिर एक 125 तक बढ़ा दे सकते हैं। और बताइए, आगे बढ़े। आम्लकी कृष्ण तिल वाला हो गया, भृंगराज का मैंने बताया, त्रिफला अश्वगंधा का बताया। आगे बढ़े क्या, कुछ है केस तो बताइए। रेखा जी कुछ केस है? रचना जी, रंजीत जी नमस्कार, बोलिए मैम। कुछ नमस्कार पूछना है सपना मैम। जी? मैंने हाँ पूछिए पूछिए, तब तक लाइक मैम पूछिए, तब तक फिर हम लोग रसायन का देखते हैं, पहले केस डिस्कस करें। मैंने लेट ज्वाइन किया था इसलिए मेरे को ज्यादा पता नहीं चला। नहीं तो ठीक है, रसायन का ही हम लोग छोटे सिंपल सिंपल रसायन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे यस मैम, तो लाइक मैम साल मैंने भर के लिए। पूछना था कि हाँ मतलब अगर मधुमेह में जिसमें मतलब पेशेंट का वेट कम हो रहा हो तो उसमें हम कौन सा रसायन यूज करेंगे? आम्ल की रसायन दीजिएगा, मधुमेह में आम्ल की या त्रिफला का रसायन बेस्ट माना गया है। यस मैम। तो मैम कई पेशेंट्स होते हैं जिनका हाँ मतलब वजन कम होता है, यस वजन यस कम मैम होता मुझे जाता है पता है। मतलब। यस यस, तो इसमें ना मैम मेथी के लड्डू या मेथी भी यूज करें, मेथी भी पौष्टिक भी है, और मेथी यस मैम। लाइक धातु बल बढ़ाती है। कई बार ऐसे होता है ना, भले ही थोड़ा वजन कम हो जाए बट पेशेंट में हमें ना स्ट्रेंथ चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, धातु बल अच्छा यस होना मैम। जरूरी है उसमें। यस और मैम। ज्यादातर मधुमेह के साथ ऐसे देखा गया है मैंने
क्योंकि कई बार ना एलोपैथी ड्रग्स लिए जाते हैं तो उसके साथ वजन तुरंत कम हो जाता है और पेशेंट काफी थक जाता है, उसके साथ Yes. उसकी मेंटल कैपेसिटी भी कम होती है। अभी एक 2-3 केस मैंने देखे थे, मेरे फ्रेंड्स ही थे, उनको शुगर निकली तो उन्होंने एलोपैथी ड्रग स्टार्ट किए थे तो तुरंत इतना उनका 4-5 किलो वेट घट गया, और वेट घट गया तो वो फिर एकदम से बेचैन हो गई थी, फिर मतलब अलग उनको लगने लगा था, थकान वगैरह थी। Yes, ma'am. फिर अभी धीरे धीरे वो नॉर्मलाइज होते आई है। तो इसमें आप शिलाजीत पट्टी भी ऐड करवाइए मैम। शिलाजीत जो है ना ये काफी Yes, अच्छा ma'am. काम करता है, लाइक मुद्राशय के लिए और Yes, मतलब गर्भाशय के लिए, अग्न्याशय के लिए काफी अच्छा काम करेगा तो शिलाजीत मैम पट्टी। इसमें हम शीरपाक दे सकते हैं, जैसे बला शीरपाक, जहाँ अश्वगंधा का ऐसे शीरपाक दे बनाकर। सकते हैं, बस क्षीरपाक तो लाइक इसको ना कुछ लोग शुगर डालकर बनाते हैं ना, मतलब पीने के लिए, तो शुगर ना डाले, ऐसे क्षीरपाक बनवाकर दीजिएगा इनको, पिलाइएगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। यस, और कुछ केस हो तो बताइए सपना जी। मैम मैं देती हूँ मधुमेह के पेशेंट्स में अश्वगंधा का शीरपाक हाँ विदाउट शुगर, क्योंकि मैम हाँ, हम लोग क्या सप्लाई में, गवर्नमेंट सप्लाई में कुछ रसायन ऐसा चाहता नहीं नहीं है होते आप, हैं। और ये हम्म, अश्वगंधा ही रहता है तो फिर यही देना पड़ता है। बिल्कुल अश्वगंधा। आपकी शुगर डलवाती है नहीं डलवाती है? नहीं मैम विदाउट शुगर। यस, शतावरी, वही तो, ये 5-6 ड्रग भी अगर यूज कर लिए ना हमने, शतावरी, अश्वगंधा, गुडुचि और लाइक ये भृंगराज अभी मैंने जैसे बताया, तो त्रिफला और शतावरी अश्वगंधा भी अगर हमारे पास, वैसे तो हर वैद्य में, या मैं तो बताती हूँ कि हर घर में इतना कम से कम मिनिमम इतने चूर्ण तो होते ही है, लाइक शतावरी अश्वगंधा और त्रिफला चूर्ण, इतना तो होता ही है। तो इन्हीं के साथ हम लोग काम चला दे सकते हैं, हमें मैम फैंसी। मैम मधुमेह में मैं वो भी यूज करती हूँ, जैसे जो बताया गया ना उसमें चरक में निशा अम्ल की, तो उसमें जैसे खुद से अम्ल की में थोड़ा हरिद्रा मिलवा के वो भी दिलवाती हूँ पेशेंट को। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो फिर हरिद्रा भी काम अच्छा करता है ना मधुमेह में, हरिद्रा रसायन भी काम करता है, तो हल्दी वाला दूध भी दे देते हैं बिना शुगर के, तो भी लाभ मिलता है। या फिर शुंठी वाला भी दे सकते हैं उसमें तो। मैम मैं वसंत कुसुमा का रस यूज करती हूँ, उसका भी अच्छा रिजल्ट रहता है। हाँ, बस मधुमेह काफी चलता है, वसंत कुसुमाकर मधुमेह में काफी चलता है। आगे बढ़े, आगे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। लाइक अभी हम लोग जैसे रूटीन में तो सभी को पता है हम लोग च्यवनप्राश का काफी इस्तेमाल करते हैं। कितनी ग्राम मात्रा में देते हैं च्यवनप्राश आप रसायन के लिए? मैम 5 ग्राम। ओके, 12 टू 24, यानी 15 से 20 मात्रा में दीजिएगा, 15 से 20 ग्राम की मात्रा में दीजिएगा। और ये दूध के साथ देते तो अच्छा होता है, मतलब काम उसका अच्छा काम होता है, इसको खा लेने का और बाद में दूध पीने का इसका, तो ये बहुत अच्छा कफ, मतलब प्राणवस्त होता है, उसका बल बढ़ाता है, ओवरऑल ये कफ विकारों के लिए काफी अच्छा माना है, और वेट भी गेन होता है। कंटिन्यू यूज करिए मैम, जरूर वेट गेन होगा। और अगर आपको स्पेसिफिक किसी धातु का बल बढ़ाना है तो जो आजकल इसमें सुवर्ण युक्त है, शिलाजीत युक्त है, मकरध्वज युक्त है, वो बताइएगा। अगर इनफर्टिलिटी के पेशेंट है तो मकरध्वज युक्त बताइएगा। ऐसे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी ब्राह्मी के बारे में बताया था। अब ब्राह्मी बटी तो देते हैं हम लोग, ब्राह्मी बटी केवल मनोबल बढ़ाने के लिए, यानी मानसिक विकारों में भी नहीं, बट ये मानसिक रसायन के रूप में भी यूज की जा सकती है। इसमें बेस्ट है, कोई भी हमें रसायन देना होता है ना, दूध घृत मक्खन के साथ अगर इसका प्रयोग करते हैं तो काफी अच्छे लाभ मिलते हैं। इसमें ब्राह्मी घृत जो है वो भी काफी वही मात्रा में 15 से 20 ग्राम की मात्रा में इसका प्रयोग आप जरूर करिएगा। इसको आप दूध के साथ दे सकते हैं दिन में 2 बार। ब्राह्मी घृत ये बच्चों के लिए बेस्ट है, जो बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, आजकल के बच्चे इतने एक्टिव होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा, दिन भर मोबाइल है, खेल कूदना है, विचार है, बट ज्यादा बोलने वाले होते हैं, रात्रि में उनकी नींद जल्दी आती नहीं है, सोते नहीं है, मतलब बहुत परेशान करने वाले, चिड़चिड़ करने वाले, हमेशा रोते रहने वाले, ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो एक धातु का बल कम है या मनोबल जो कम है, इसको बढ़ाने के लिए ब्राह्मी आप जरूर यूज करें। बच्चों में अगर आपको देना है तो 5 से 10 ग्राम की मात्रा में दें, और बड़े में अगर देना होगा तो 15 से 20 ग्राम की मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है शतावरी गुप्त। शतावरी गुप्त तो हम लोग यूज करते हैं, बट मैं आज आपको रसायन के रूप में इसको बता रही हूँ। हम लोग ऐसे ही लाइक गर्भाशय के लिए बल या धातु बल बढ़ाने के लिए दे देते हैं, बट शतावरी इटसेल्फ इज अ रसायन, बेस्ट रसायन। तो शतावरी घृत
आप वैसे भी दे सकते हैं रसायन के लिए स्त्रियों में, जैसे अभी आपने मेनोपॉज वाला बताया ना, इस मेनोपॉज वाले केस में भी शतावरी दूध ऐड करें जरूर, क्योंकि क्षीरपाक दूध अच्छा ही है, पानी से दूध अच्छा और दूध से घृत अच्छा, तो घृत देते हैं शतावरी का तो और ज्यादा इफेक्ट आपको मिलेगा, ये भी आपको दूध के साथ ही देना है। फिर नेक्स्ट कुछ रेडीमेड कल्प में बताने जा रही हूँ, जैसे आपने अभी बताया था मधुमेह में वसंत कुसुमाकर रस, ये आपको देना है 60 to 100 मिलीग्राम की मात्रा में देना होगा ये, और लाइक ये आपको पहले लेना है, उसके बाद में हनी लेना है, और फिर इसके बाद में आपको दूध पी लेना है। वसंत कुसुमाकर बेस्ट है, ये एज अ मेडिसिन भी काफी यूज किया जाता है, बट ये भी एक, जैसे अभी आपने बताया कि मेद धातु एवं मज्जा धातु की शिथिलता में रसायन के रूप में ये काफी अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट दूसरा पेटेंट हम लोग यूज करते हैं वो है मकर ध्वज रसायन। मकर ध्वज की भी मात्रा उतनी ही होगी, करीब करीब 30 to 60 मिलीग्राम की मात्रा में हमको ये लेना है, और ये भी हम शहद के साथ लेंगे। मकर ध्वज धात्री रसायन ये हमको लेना है 15 से 20 ग्राम की मात्रा में, ये भी दूध के साथ, काफी रसायन ज्यादा से ज्यादा दूध के साथ ही अच्छे माने गए हैं। अगस्त्य हृतकी ये भी आयुर्वेद का एक काफी ये आपने भी पूछा था शायद, अगस्त्य हृतकी में भी काफी सारे ये है, और ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। और अगस्त्य हृतकी का ये है ना कि कई बार ये मतलब वजन कम कराने के लिए भी लाभदायी माना गया, मतलब ये धातु का बल बढ़ा देता है, बट जो विकृत धातु है उसको भी कम करा देता है, और इसीलिए अगस्त्य हृतकी जो है ये वेट कम करने के लिए भी यूज किया जाता है। और कुछ बोलना है किसी को इसमें? मैम पर डायबिटीज के पेशेंट में तो मधुमेह शुगर कंटेंट रहेगा, तो कौन से वाले के लिए बोल रहे हैं आप? आपने बोला वसंत कुसुमाकर मधुमेह के हाँ। पेशेंट में मधु के साथ में। हाँ, वसंत कुसुमाकर, अच्छा मधु के साथ में ना, तो वहां पे नहीं यूज करेंगे, अच्छा बराबर है। वसंत फिर हम लोग वहां पे गर्म पानी वाला यूज करेंगे या दूध वाला यूज करेंगे? ओके मैम, तो मैम मॉर्निंग में ही रसायन काल में ही देना है, एक ही बार या 2 बार? अभी ये 2 बार वाले बताए, तो मॉर्निंग में एक और इवनिंग में कैसे है वसंत कुसुमाकर? ओके मकर मैम, ध्वज भी वही है, 2 बार बताया है। धात्री रसायन भी आपको 2 बार लेना है। फिर अमृत प्राश करके रेडीमेड मिल जाता है, ये भी आपको लेना है 2 बार, 2 से 3 बार, ये वेट बढ़ाने के लिए अच्छा है। और अगस्त्य हृतकी मैंने जैसे बताई है, तो दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, ये आप वेट कम करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभ्रक भस्म है जो 60 से 100 मिलीग्राम की मात्रा में देना है शहद के बाद साथ। अभ्रक भस्म भी काफी अच्छा है प्राणव स्त्रोतस वगैरह के बल बढ़ाने के लिए। महालक्ष्मी विलास रस खास करके राजयक्ष्मा फिर लाइक प्राणव स्त्रोतस जैसे काफी पेशेंट्स राजयक्ष्मा और पोस्ट कफ विकार में बल वाला उनको चाहिए होता है ना कुछ, तो इसमें हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं महालक्ष्मी विलास रस का, जो 60 से 120 मिलीग्राम की मात्रा में देना है आपको शहद के साथ। तो ये कुछ रेडीमेड है जो मैंने अभी बता रही हूँ। पूर्ण चंद्र रस है 60 से 100 मिलीग्राम की मात्रा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रेडीमेड भी मैंने कुछ बता दिए, फिर हम लोग और चर्चा करेंगे। मैम ये अगस्त्य हृतकी ये वेट रिडक्शन के लिए कितना देना है? मात्रा तो वही रहेगी मैम, मात्रा वही रहेगी 15 से 20 ग्राम की मात्रा, 100 to 250। ये भी दूध के साथ ही देंगे? हाँ नहीं, अगर आपको वेट लॉस करने के लिए देना है तो गर्म पानी के साथ दीजिएगा, अगर आपको रसायन के रूप में देना होगा तो दूध के साथ दीजिए। ठीक है जी। अच्छा मैम एक और पूछना था, वो जो पेशेंट आज सुबह मैंने डिस्कस किया था मतलब वो अभी 8 मंथ्स उसके मैरिज को हुए, 29 इयर्स एज है उसकी, और 2 मंथ्स पहले भी उसका ना मिस एबॉर्शन हुआ था, जिसके मतलब 9 वीक्स में जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया था, 6 वीक्स के बाद बेबी ग्रो नहीं हुआ था। तो अभी आज फिर उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई, लास्ट मंथ मेरे पास आई थी, तो मैंने इसकी आरोग्यवर्धनी चंदन ठीक है, कितना आरोग्यवर्धनी मत दीजिएगा अभी प्रेगनेंसी में, मैं वो बंद कर दी, वो मैंने लास्ट मंथ दी थी उसको, जब उसको मतलब पेट दर्द हो रहा था तब वो, और सब मैंने चंद्र प्रभावती और मतलब एक यूट्राइन टॉनिक मीनो हेल्प दिया था उसको साथ में, और अविपतिकर चूर्ण दिया था। और उसको मैंने तब शोधन के लिए बोला था कि मैं अब की बार पीरियड्स जब आ जाएंगे तब हम शोधन करेंगे तुम्हारा। बट ठीक है, अभी उसको प्रेगनेंसी हो गई है,
हाँ, लेकिन प्रेगनेंसी हो कुछ गई उसको। लक्षण है मैम, क्या लक्षण है एग्जैक्टली? मैम अभी कुछ नहीं, सिर्फ उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, वो पॉजिटिव आया है, अदरवाइज कोई लक्षण नहीं है। ठीक है, फिर इसमें आप शतावरी अश्वगंधा वाला क्षीरपाक स्टार्ट करिएगा और आप अच्छा। गर्भपाल रस दीजिएगा हाँ जी मैम। और लघु मालिनी वसंत स्टार्ट करिएगा। फिर अगर आपको मतलब कुछ ऐसे चाहिए ना गर्भ का पोषण करने के लिए। हाँ जी मैम। और बस रचना आप बताइए कुछ इसमें। शतावरी अश्वगंधा का दूध, ज्यादा मेडिसिन तो नहीं देंगे हम लोग, एक तो या फिर मंडूर वाला कोई कल्प ऐड कर सकते हैं। पुनर्नवा मंडूर। हाँ, पुनर्नवा मंडूर भी चलेगा। ओके मैम। और कुछ ऐड करना है रचना जी? आप कुछ बताइए इसमें, लाइक गर्भ का पालन पोषण हो अच्छे से इसके लिए, स्थिरता के लिए। आई थिंक ये लास्ट टाइम स्टार्ट करिएगा। हाँ जी मैम, टॉर्च वगैरह सब टेस्ट हुए थे, वो सब नेगेटिव थे अबॉर्शन ठीक के है ना, बाद फिर जब कोई हुआ। दिक्कत नहीं। फिर मैम उसको थोड़ा सा मतलब काउंसिल करके अच्छे से रेस्ट करवाइएगा, क्योंकि हाँ जी। पिछले बार जो भी हेतु मिले थे उनको भी हमें हटाना होगा। लाइक हाँ जर्नी जी। वगैरह अवॉइड करे, काम क्रोध चिंता सारा कुछ अवॉइड करिएगा। और उसका हाँ हल्का जी। खान पान, और इसके साथ साथ दूध घृत का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करे। मधुर जीवनी गण वाला बता दीजिएगा, क्योंकि ठीक वही है है जी। ना आहार विहार मार्गदर्शन में। तो बस हाँ इतना जी। ही मेडिसिन चलेगा। ठीक है। अगर उसको कुछ नॉजिएटिक वगैरह हो रहा होगा तो दाढ़ी का रस, दाढ़ी मावले दीजिएगा। दाढ़ी मावले वजन भी बढ़ा देगा और लाइक अच्छा भी रहेगा उसके लिए, पित्त के लिए भी अच्छा काम करेगा दाढ़ी मावले। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है, फिर थैंक यू तो मैम। आज के लिए रुकते हैं, फिर कल फिर और रसायन कल्पों के बारे में चर्चा करेंगे, या फिर आप सजेस्ट करिएगा टॉपिक कुछ और अलग से आपको चाहिए तो। ओके रेखा जी, बताते जाइएगा जो भी टॉपिक आपको चाहिए ना उस टाइप से। जी मैम। चलिए फिर रुके। ओके चलिए फिर, नमस्कार सभी को। नमस्कार मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। Hello.